जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान अब लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। मदिरालयों का खुलना और मंदिरों का बंद होना निश्चित रूप से हमारी आस्था को चोट पहुंचाता है और इस संकट के दौर में भी मां गंगा के स्नान पर रोक लगा देना कहीं ना कहीं एक निश्चित रूप से चिंता का विषय जरूर। पूरे देश ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਬਰਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਹਿਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਬਰਪਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਕੁੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ नुकसान होने तो बचाव हो गया, पर दीवार के डिगन के नाल माली नुकसान काफ़ी हो गए। उधर इस संबंध विच जदों संत समाज के आगुआं नाल गलबात की गई तो उन्हां दा कहना सी कि जद करोना वर्गी बीमारी दे विच शराब के ठेकिਆਂ ਨੂੰ खोलण की इजाजत दी जा रही है तो रब के घरां नूं बंद रखण नूं कहा जा रहा है, तो रब ने भी तां अपना रंग दिखाउणा है। हरिद्वार तो हलचल टुडे लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हम सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान पे आस्था रखते हैं। जब कोई विपत्ता आती है, आपत्ति आती है तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन कर पूरे मंदिर बंद थे, हम लोगों ने उनकी बात को माना भी और मंदिर बंद भी किया। लेकिन जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान अब लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। तो कोरोना के डर अब के कारण अगर मठ मंदिर बंद है तो वो अन्याय है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग किया हूँ, आज भी करूँगा कि पूरे यात्रियों को आवागमन अब खोल दिया जाए, चारों धाम खोल दिया जाए। हरिद्वार के जितने मठ मंदिर हैं वो खुले ही हैं, लेकिन यात्रियों का आना अब प्रारंभ कर दिया जाए, क्योंकि हरिद्वार पूरी तरह से तीर्थ यात्रियों के भरोसे रहता है। तो अभी हम कल भी गए थे, परसों भी गए, ऐसे मंदिर मठ है जहाँ पे पुजारियों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, आरती के लिए घी और अगरबत्ती भी नहीं है। तो हमारा कहना यह है कि अब पूर्णतः पूरी रूप से आप मंदिर को खोला जाए। जहाँ तक आपने कहा कि हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, तो लॉकडाउन करिए, उसका मैं विरोध नहीं करता हूँ आपको, लेकिन मंदिर को बंद मत कराइए। मंदिर पूर्णतः खुले रहें। मंदिर है, हर की पौड़ी पे लोग नहाएं, जिसके अस्थि विसर्जन के पूरी छोड़ दी जाए, उससे कहाँ कोरोना फैलेगा भाई? तो ये सब चीज़ें सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ सभी की यही कहना है कि जब आप दारू की दुकान खोलोगे, मंदिर को बंद कर रखोगे, तो जो आज आपदा हो ऐसी आपदाएँ होती रहेंगी, तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो हम लोग तो आस्था रखते हैं ना भाई। तो हमारा इतना ही मांग है माननीय उत्तराखंड के सीएम साहब से कि आप अब एक आदेश जारी करें और मठ मंदिर में तीर्थ यात्रियों को, जो भी हमारे यात्री आ रहे हैं, उनको कहीं रोक टोक न हो। और हाँ, ये है कि जो जहाँ पे जो व्यवस्था हो, जो सरकार का दिशा निर्देश और गाइडलाइन को लोग पालन करें। ये प्राकृतिक आपदा है और प्राकृतिक आपदा से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ये प्राकृतिक आपदा आई है और पूरा जो है आप देख रहे हैं सब क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी से निवेदन है वो यहाँ आएँ, ये स्वयं दें, स्वयं संज्ञान लें और इसमें अब जो भी इसका ट्रीटमेंट करना है करें। इसमें RCC वाल बनाएं, क्योंकि ये बहुत दुखद घटना है। और लॉकडाउन के कारण, क्योंकि हर की पौड़ी में स्नानार्थी नहीं थे और नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता था, आगे हादसा न हो और उसके लिए सरकार बहुत जागरूक होकर के, और हरिद्वार के जो शहरी विकास मंत्री हैं मदन कौशिक जी, उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो अगर इसको सुन करके वो सीधे जो है इसको मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और तुरंत जो है इसका समाधान निकलना चाहिए। हर की पौड़ी पे नुकसान हुआ है और हम सब के लिए एक बहुत दुखद एक परिस्थिति है, लेकिन क्योंकि प्राकृतिक एक घटना है जो कि हमें पता लगा है, रात लगभग 2:30-3 बजे के आसपास आकाशीय बिजली, बहुत लोगों ने गड़गड़ाहट के साथ सुना कि यहाँ एक आवाज़ भी आई और लोगों ने देखा भी है प्रत्यक्ष रूप से। और उस बिजली गिरने के कारण ये जो दीवार का एक हिस्सा है लगभग 80 से 100 फुट का, ये कोलैप्स कर गया है पूरा का पूरा, आपने देखा जड़ से। और निश्चित रूप से हम सब के लिए हमारी भावनाएं भी हर की पौड़ी से जुड़ी है, एक ऐसी घटना। लेकिन सुखद पहलू ये है
कि ब्रह्मकुंड क्षेत्र और अन्य जो पूरा हर की पौड़ी क्षेत्र है वो सब सुरक्षित है। आप देख सकते हैं कि सभी श्रद्धालु नियमित रूप से रोजाना की तरह यहाँ स्नान कर रहे हैं, वो प्रभावित नहीं है। मंदिरालयों का खुलना और मंदिरों का बंद होना निश्चित रूप से हमारी आस्था को चोट पहुँचाता है। हम धर्म प्रधान क्षेत्र हैं और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अगर संकट का दौर आता है, कोई संकट आता है, तो हम सभी माँ गंगा की शरण में आते हैं। और इस संकट के दौर में भी माँ गंगा के स्नान पर रोक लगा देना कहीं ना कहीं एक निश्चित रूप से चिंता का विषय जरूर रहा है। हम पुनः सरकार से मांग करेंगे कि जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं, चाहे वो माँ गंगा में स्नान हो, अस्थि प्रवाह हो, और मठ मंदिरों अखाड़ों में जो भी धार्मिक गतिविधियां संचालित होती हैं, उनके गाइडलाइंस निर्धारित करते हुए उनकी अनुमति प्रदान करें। पूर्ण प्रकार से रोक धार्मिक गतिविधियों को कहीं ना कहीं जो है चीज़ों को प्रभावित करती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब जो हैं, हमारी शक्ति, हमारी आस्था सब कुछ ईश्वर में है, सब कुछ माँ गंगा में है। और अगर हमारी आराधना पे ही कहीं ना कहीं रुकावट होगी तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो उतनी अनुकूल नहीं होंगी।